नमस्कार, हमारे YouTube चैनल व्योम के पार पर आपका स्वागत है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास के कुछ अछूते कुछ चर्चित लोकप्रिय छंदों को। ये छंद विशेष रूप से सवैया छंद जो कि तुलसीदास के कवितावली में संग्रहित हैं, कवितावली से ले रहे हैं। इन्हें आप सुने और देखें कि वन प्रसंग के जो राम वनगमन के जो छंद हैं वो कितने प्रभावशाली हुए हैं। और आप पूरा वीडियो देखें और टिप्पणी भी करें। सवैया प्रस्तुत हैं। दृश्य है, राम को बन जाने के लिए आदेश हो जाता है और राम बन जाने के लिए तैयार होते हैं। उन्हें कोई पश्चाताप नहीं होता ये इस आदेश को सुन करके, और वो सारे राजसी वस्त्र आभूषण आदि सबका परित्याग कर देते हैं। इस पर इस गोस्वामी तुलसीदास ने जो छंद लिखा है उसमें देखिए किस तरह से राम परित्याग करते हैं और उन्हें उन वस्त्राभूषणों से किसी प्रकार का कोई लगाव नहीं। तो एक छंद देखें कि कीर के कागर ज्यों न पचीर विभूषण उपम अंग निपाई, और औधत जी मगवास के रूख ज्यों पंथ के साथी ज्यों लोग लुगाई, और संग सुबंधु पुनीत प्रिया मनो धर्म क्रिया धरि देह सुहाई, और राजीव लोचन राम चले तजे बापा को राज बटाऊ कि नाही। जिस प्रकार से वसंत ऋतु में तोता अपने पंखों को त्याग देता है, उसी प्रकार से रामचंद्र जी ने भी राजसी वस्त्राभूषणों को त्याग दिया और सुशोभित हो रहे हैं। और उन्होंने अयोध्या को इस तरह से त्याग दिया, अयोध्या से लगाव इस तरह से खत्म कर दिया जैसे औध तजी मगवास के रूख। जो जिस प्रकार से कोई राहगीर, यानी पुराने समय में जब रास्तागीर चला करते थे तो रास्ते में वृक्षों के पास में कहीं कोई आश्रय होता था, रात में रुक जाते थे और सुबह उठकर चल देते थे। तो उतनी देर में जो वृक्षों से लगाव हो जाता है, उन लगाव को जिस तरह से छोड़ करके एक राहगीर चल देता है, उसी तरह से अयोध्या के प्रति जो उनका लगाव है उसे छोड़ करके रामचंद्र जी आगे बढ़ जाते हैं। और संग सुबंधु पुनीत प्रिया मनोधर्म क्रिया धरि देह सुहाई, ऐसा लगता है कि उनके साथ में उनके जो भाई लक्ष्मण और उनकी प्रिया यानी सीता जी वो भी साथ में चलती हैं वनवास के लिए। ऐसा लगता है कि मानो कि धर्म और क्रिया शरीर धारण करके उनके साथ रामचंद्र जी के साथ में चल रहे हैं। और राजीव लोचन राम चले, राजीव लोचन यानी कमल नेत्रों के समान रामचंद्र जी ने जब चल दिए तो बाप को राज बटाऊ की नाई, अपने पिता के राज्य को वो इस प्रकार से छोड़ देते हैं जैसे कि एक रास्तागीर राह के लोगों को, राह के साथियों को, वृक्षों को छोड़ देता। दूसरा छंद देखें इसी भावभूमि का। कि कागर कीर ज्यों भूषण चीर शरीर लस्यो तज नीर ज्यों काई, और मातु पिता प्रिय लोग सबे सन माने स्वभाव स्नेह सगाई, और संग शोभा में निभाए भलो दिन द्वय जनु औदहुते पहुनाई, और राजीव लोचन राम चले तजे बापा को राजू बटाऊ कि नाई। रामचंद्र जी जब वन को चलते हैं तो वस्त्र आभूषण उनके लिए तोते के समान थे। उन्हें त्याग देने पर उनका शरीर ऐसा सुशोभित हुआ जैसे काई के हटने पर जल, यानी वस्त्राभूषण, राजसी वस्त्राभूषण को कवि ने यहाँ काई के समान में, पानी पर जो काई आ जाती है और फिर जब काई आ जाती है तो पानी का यानी जल का जो वास्तविक स्वरूप है वो कहीं उसमें छुप जाता है। तो तुलसीदास जी उसमें लिखते हैं कि जिस प्रकार से वो राजसी वस्त्राभूषणों को उन्होंने त्याग दिया तो ऐसा लगा मानो जल के ऊपर की जो काई हट गई और जल का वास्तविक स्वरूप यानी राम का जो वास्तविक स्वरूप है वो सबको दिखने लगा, सामने आ गया। माता पिता और प्रिय लोगों को स्वभाव से ही उनके स्नेह और संबंध के अनुसार सम्मानित कर कमल नयन भगवान राम, राजीव लोचन राम, साथ में सुंदर स्त्री यानी सीता जी और बहुत ही भले, बहुत ही विनम्र उनके भाई लक्ष्मण को लेकर के वो पिता के राज्य को ऐसे त्याग देते हैं कि जैसे अयोध्या में वो 2-4 दिन के मेहमान थे। बाप को राज बटाऊ की नाही, बटाऊ यानी रास्तागीर, राहगीर, पथिक,
जैसे पथिक चल देता है, ऐसे ही उन्होंने अपने पिताजी के साम्राज्य को, अयोध्या के साम्राज्य को बटाऊ की नहीं, यानी राहगीर की भांति क्षण भर में त्याग दिया। अगला प्रसंग है जो छंद जिसका, वो है आगे बढ़ते हैं राम लक्ष्मण और सीता के साथ में, तो सरयू नदी पर पहुंचते हैं। अब नदी को पार करना है तो फिर नाव की आवश्यकता है। नाव के लिए जो केवट जी हैं, तो केवट से वो नाव की के बारे में कहते हैं कि भाई हमें सर नदी को पार करा दो, हमें तो वन को जाना है। तो केवट के साथ उनका जो प्रसंग होता है, तो वो एक दो छंद उसमें देखें, आप देखें, अद्भुत छंद है केवट के साथ। कि नाम अजामिल से खल कोटे अपार नदी भव बूढ़ तकाड़े, और जो सो मेरे गिरि मेरु सिलाकन होत अजाखुर बारी दिवाड़े। और तुलसी जे ही के पद पंकज ते प्रगटी तटिनी जो हरय अघगाड़े। और ते प्रभु या सरिता तरबे कहूँ मागत नाव किनारे हैं ठाड़े। यानी जिसके नाम से संसार रूपी अपार नदी में पार करते डूबते हुए अजामिल जैसे करोड़ों का उद्धार हो गया, जिसके स्मरण मात्र से सुमेर के समान पर्वत के पत्थर के कण के बराबर और बढ़ा हुआ समुद्र भी बकरी के खुर के समान हो जाता है। यानी इतना बड़ा प्रभाव है जिन राम का। तो तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनके चरण कमल से श्री गंगा नहीं प्रकट हुई हैं, जो बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली हैं, वे समर्थ रामचंद्र जी इस नदी को पार करने के लिए किनारे पर खड़े होकर के नाव मांग रहे हैं, यानी केवट से नाव मांग रहे हैं। यह प्रसंग है। अगला इसी भावभूमि का, इसी प्रसंग का अगला सवैया देखें कि ये ही घाट ते थोरिक दूरी आहे, कटिलों जलु था दिखाई योजूं। और पर से पग धूरी तरह तरनी घरनी घर क्यों समुझाई यजू। तुलसी अभिलंब न और कछु लरिका के ही भात जियाई योजू। और बरु मारी मोहि बिना पग धोए हो नाथ न नाव चढ़ाई हो जू। केशव केवट जो राम के अनन्य भक्त हैं, वो बड़े प्रकारांतर से, बड़ी चालाकी से राम की चरण रज ले लेना चाहते हैं, राम को प्रभावित करते हैं। और वो कहते हैं कि इस घाट से मेरा घर थोड़ी दूर पर ही है, और इस घाट में जो पानी है बहुत ज़्यादा नहीं है, कमर भर है, कमर तक पानी है। चलिए मैं आपको राह दिखा देता हूँ, इसका थाह दिखा देता हूँ, कितना पानी है घुसकर दिखा देता हूँ। लेकिन मैं नाव तो आपको नहीं ले जाऊँगा। क्यों नहीं ले जाऊँगा? क्योंकि अहल्या के समान आपकी चरण रज का स्पर्श करके मेरी नाव का उद्धार हो गया, तो मेरे घर की स्त्री को मैं कैसे समझाऊँगा, है ना। मेरे पास और कोई जीविका के लिए साधन नहीं है, बाल बच्चों का पालन मैं फिर कैसे करूँगा। हे नाथ, बिना आपके चरण धोए मैं नाव पर आपको नहीं चढ़ाऊँगा, क्योंकि आपके चरणों की जो धूल है वो अगर मेरी नाव पर पड़ी। यहाँ अहिल्या के प्रसंग से जोड़ते हुए इस छंद को जोड़ करके देखें इस संदर्भ को, तो वो ये कहता है केवट कि मैं आपके चरण को धो करके ही नाव चढ़ेंगे। यानी इसका तुलसीदास सीधा सा इसका आशय ये है कि केवट ये चाहते थे कि उनके चरणों को प्रक्षालन करके उनके धोने का जो सुख है वो केवट को प्राप्त हो, ऐसा इस छंद से। अगला सवैया देखें कि रावरे दोष न पाए न को पग धूरी को भूरे प्रभाव महा है। और पाहन ते बन पाहो न काठ को कोमल है जलु खाए रहा है। और पावन पाए पखार के नाव चढ़ाए हो आयुष हो कहा है। और तुलसी सुन के वटके बर बैन हंसे प्रभु जान की ओ रहा है। केवट कह रहे हैं कि आपके चरणों का कोई दोष नहीं है प्रभु, आपके चरण की धूल का प्रभाव ही बहुत है। वह धूल जिसके स्पर्श से अहिल्या पत्थर से सुंदर स्त्री हो गई, उससे इस नौका का उद्धार हो जाना कौन बड़ी बात है।
क्योंकि पत्थर की अपेक्षा काठ तो ज़्यादा सरल होता है, कठिन नहीं होता है। पाहन तेन काठ कठिनाई, पानी में रहने से अधिक कोमल हो गया है, यानी पत्थर से तो ज़्यादा ही कोमल है, तो ये तो बहुत जल्दी से तर जाएगी, हमारी नाव ही स्त्री बन जाएगी। जब पत्थर की अहल्या पत्थर से बन गई तो हमारी नाव तो बहुत जल्दी काठ की है। अतः मैं आपको पवित्र चरण कमल धो करके ही नाव पर चढ़ाऊंगा। यानी किसी प्रकार से वो रामचंद्र जी से यही कहता है केवट कि मैं तो आपके पैर धोना चाहता हूँ, उसका आशय यही है। एक छंद इसी भावभूमि का और देखें, ये कविता है, देखें कि पात भरी सहरी सकल सुत बारे वारे केवट की जाति कछु भेद न पढ़ायो, और सब परिवार मेरो या ही लागी राजा जू हो, दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाए हो। ओ गौतम की घरनी जो तरनी तरेगी मेरी, प्रभु सो निषादो है के वादु ना बढ़ाए हो। ओ तुलसी के ईस राम रावरे सो साची कहे, बिना पग धोए नाथा नाव ना चढ़ाए हो। यानी घर में पत्तल पर मछली के सिवा मैं कुछ और नहीं खाने को मिलता है। बच्चे सब मेरे छोटे छोटे हैं, जाति का मैं केवट हूँ, उन्हें कुछ वेद तो नहीं पढ़ाऊँगा। राजा जी, मेरा तो सारा परिवार इसी के आश्रय है, इसी नाव से ही मेरी जीविका है, ये इसी से मेरा परिवार चलता है। और यदि गौतम की स्त्री के भांति मेरी नाव भी तर गई तो हे प्रभु, मैं तो निषाद हूँ, मेरा तो कार्य यही श्रम करना है, नदी को पार करना है, नाव चलाना है, नाव से यात्रियों को पार करना है, उससे जो कुछ मुझे जीविका होती है उससे मेरा परिवार चलता है। तो मैं आपको बिना पैर धोए नाव पर तो नहीं चढ़ाऊँगा। तो हे प्रभु, आप पैर धुलवा लीजिए और फिर मैं आपको सरयू के पार, नदी के पार ले जाऊँगा। अब ये प्रसंग यहीं छोड़ते हैं। आगे रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ आगे निकलते हैं, वन में निकलते हैं, और आगे निकल करके उनको तमाम तरह के जो कष्ट सहन करने पड़ते हैं, बहुत सारी बाधाएं आती हैं। सीता जी सुकोमल हैं, किस प्रकार से वन में कंटकाकीर्ण यानी कांटे भरे रास्तों में, कंकड़ भरे रास्तों में, झाड़ियों में, झंखाड़ों में चले जा रहे हैं। भोजन की भी यही व्यवस्था है, कंद मूल फल यही सब खोज करके खाना। तो ये जो कष्ट सहते हुए राम आगे चलते हैं, वनवास के लिए जाते हैं, और फिर क्या क्या परिस्थितियाँ आती हैं, किस प्रकार से उन परिस्थितियों पर धैर्य रख करके अपने साहस के द्वारा, अपने पराक्रम के द्वारा किस प्रकार से उन पर विजय प्राप्त करते हैं, कैसे बनेचर जातियों के साथ वो लगाव स्थापित करते हैं अपनी बोलचाल की भाषा से। ऐसा उन्हें प्रतीत होने लगता है कि ये तो हमारे बीच के हैं, और वो सब उनके साथ हो जाते हैं। तो ये सारे प्रसंग अगले वीडियो में, अगले छंदों में आप सुने। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये टिप्पणी में अवश्य लिखें, और इन छंदों को पूरा वीडियो देखें तो आपको निश्चित रूप से आनंद आएगा। नमस्कार।